रानो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। रानो चिड़िया का पति दाना लेने जंगल गया हुआ था। रानो चिड़िया की सास हर समय उससे लड़ाई करती रहती थी। बहू कहाँ हो, सुनती भी हो? जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। रानो चिड़िया अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। छी छी, ये भी कोई चाय है, तुम ही पियो इसे। रानो चिड़िया की सास गरम गरम चाय अपनी बहू पर गिरा देती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पंख ही जला दिया। चाय में थोड़ा मीठा कम होना भी कोई पाप है क्या? सास बहू की लड़ाई चल रही थी कि तोता बाहर से भागा भागा आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है तोते, ये हमारे घर का मामला है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तो आपको बताने आया हूँ कि आपके बेटे को एक शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया की सास दुखी हो जाती है। वो रोती हुई घर आती है। मनहूस, जब से तू मेरे घर में आई है दुख ही दुख मिले हैं मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। अपने पति के मरने की खबर सुनकर रानो चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। माँ जी, ये क्या कह रही हो तुम? तोता बता कर गया है, तुमने मेरे बेटे को मीठा फल लेने इंसानों की बस्ती की तरफ भेजा था। दादो दादो, मगर मीठा फल तो पापा से मैंने मांगा था। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। अभी रानो चिड़िया के पति को गुजरे हुए 2 दिन ही हुए थे जब रानो चिड़िया दाना लेकर घर आती है तो उसका सामान घर के बाहर पड़ा था। बच्चे सामान के पास बैठे हुए थे। मम्मा मम्मा, दादो ने सामान घर से बाहर फेंक दिया है और हमें भी घर से निकाल दिया है। सासू माँ ने ऐसा क्यों किया? मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ, दरवाजा खोलें, मैं दाना लेकर आ गई हूँ। खिड़की से उसकी सास बोलती है। आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जहाँ जी करता है जाओ। अब मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे इन बच्चों का पेट नहीं भर होगा। कृपया करें माँ जी, मैं इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं दाना कमा कर ले आऊंगी, आपका भी और अपने बच्चों का भी। मेरा बेटा ही ना रहा तो मेरा तुमसे क्या रिश्ता? जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा सामान मैंने घर से बाहर रख दिया है। रानो चिड़िया अपनी सास की बहुत विनती करती है मगर सास दरवाजा नहीं खोलती। फिर थक हार कर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए मम्मा चिड़िया नदी किनारे रुकती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई घर नहीं है। मम्मा, क्या हम बिना घर के पेड़ों पर ही रहेंगे? मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बनाऊंगी जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित और खुश रहेंगे। वो फिर से उड़ते हैं। जंगल की दूसरी ओर झरने के पास मम्मा चिड़िया को एक अंगूर की बेल नजर आती है। मम्मा चिड़िया उस अंगूर की बेल पर अपना घोंसला बनाने का फैसला करती है। बच्चों, मैं घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करती हूँ, तब तक आप इस बेल से अंगूर तोड़कर खा लो। मम्मा चिड़िया तिनके लेने चली जाती है। बच्चों, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या आप बात कर सकती हो? क्या आप चमत्कारी अंगूरों की बेल हो? हाँ, मैं एक चमत्कारी अंगूरों की बेल हूँ। हम आपसे दोस्ती करेंगे ज़रूर। पहले हमें एक सुंदर सा घर बना कर दो। अंगूर की वो बेल पलक झपकते ही अपनी एक शाख पर एक छोटा सा सुंदर सा घर बना देती है। बच्चे पेट भरकर अंगूर खाते हैं और घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। जब शाम को मम्मा चिड़िया तिनके लेकर आती है तो उस बेल पर एक घर देखकर हैरान हो जाती है। ये घर किसका है? पहले तो यहाँ घर नहीं था। कोई है? कौन है इस घर में? अंदर से गुड़िया दरवाजा खोलती है। मम्मा, हैरान हो गई ना? ये घर हमारा है। ये हमें हमारी नई दोस्त अंगूरों की इस बेल ने बना कर दिया है। ये बेल कैसे घर बना सकती है? मैं आपको हर मौसम में अंगूर खिला सकती हूँ, घर बना कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चमत्कारी बेल हूँ। ये बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा चिड़िया खुशी खुशी घर के अंदर चली जाती है।
फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कौवी और कौवा उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाते हैं। कालू जी, मैं तो अंगूर खाऊंगी। अरे अरे, ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर किसका है? ये घर हमारा है। मैं, मेरी बहन गुड़िया और मेरी मम्मा रहते हैं इस घर में। गौरी, अगर ये घर हमारे पास हो तो मजा ही आ जाए। तो चल, हम निकाल देते हैं इन चिड़िया के बच्चों को इस घर से। बच्चों, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बच्चे जैसे ही कौवों के पास आते हैं, कौवे उन्हें धक्का देकर गिरा देते हैं और खुद घर के अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। दोस्त दोस्त, हमें मारा है, हमें उन दुष्ट कौवों ने मारा है। मेरे दोस्तों, तुम चिंता ना करो, अभी रात होने का इंतजार करो, फिर देखना मैं कैसे भगाती हूँ इन कौवों को यहाँ से। मामा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मम्मा मम्मा, हमारे घर पर 2 कौवों ने कब्जा कर लिया है। अगर आप चिंता ना करें, हमारी दोस्त रात को इन्हें घर से बाहर निकाल देगी। रात हो जाती है। अंगूर की बेल की एक शाख खिड़की के रास्ते घर में जाती है और कौवों को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लाती है। मेरे दोस्त अपने घर में जा सकते हैं। मुझे छोड़ो बेल जी, मुझे छोड़ दो। मुझे भी छोड़ दो, हम फिर दोबारा यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। फिर अंगूरों की बेल कौवे और कौवी को दूर फेंक देती है और कौवे उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुड़िया और कुकू हंसने लग जाते हैं। कौवे और कौवी को मिली सजा हमारे घर पर कब्जा करने की। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश बहुत तेज थी, इतनी तेज कि जंगल के सभी पक्षियों के घर टूटकर गिर जाते हैं। उसी बारिश में रानो चिड़िया की सास का घर भी टूटकर गिर जाता है। बच्चों, आप घर में बैठो और मैं आपकी दादों को देख कर आती हूँ कि वो किस हाल में है। कहीं बारिश में उनका घर भी टूट तो नहीं गया। मम्मा मम्मा रुके, मेरी दोस्त बेल से छाता लेती जाएं, आप भीग जाएंगी। लाल, नीला, पीला सब रंग के छाते हैं मेरे पास, मगर मैं अपनी दोस्त को दूंगी लाल छाता। फिर गुड़िया और कुकू की मम्मा लाल रंग का छाता लेकर अपनी सास को देखने जाती है। अरे, सासू माँ का घर तो टूट गया है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी सास को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालती है। मेरा पाँव टूट गया है। माँ जी, आप मेरे साथ चलें, मेरे पास घर भी है और खाने को मीठे अंगूर। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को अपने साथ ले जाती है। सास अपनी बहू से शर्मिंदा जरूर थी, मगर वो अंगूर तो ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार देखे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि गुड़िया अपने भाई कुकू से बहुत प्यार करती है। कितना सुंदर है ये कुकू भाई, क्यों ना हम इसका नाम जूजू रखें। हाँ, ये नाम तो बहुत सुंदर है। ये मेरा बेटा है तो इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। गुड़िया चुप कर जाती है। वो खुश थी। गुड़िया आसपास के सभी पक्षियों के घरों में मिठाई बांट कर आती है। ये ले कबूतरी आंटी मिठाई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया आंटी। गुड़िया सबके घर मिठाई बांट कर आ जाती है। मम्मा, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रुक जाओ। मम्मा, मैं आपको बुलबुल आंटी के पास ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, तुम रहने दो, तुम थक चुकी हो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ। रानो और मानो चिड़ा दोनों बुलबुल के पास जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये क्या हो गया? मम्मा पापा, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये सब कैसे हो गया? भाई, कुकू भाई देखो ना, मम्मा मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है। पापा उठो ना, पापा प्लीज उठ जाओ। कुकू गुड़िया को गले लगा लेता है। सब्र करो मेरी प्यारी बहन, सब्र करो। गुड़िया बहुत दिनों तक उसी सदमे में ही रहती है। कुछ दिनों बाद गुड़िया का पति रोज आता है। गुड़िया चलो अब घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ गुड़िया, तुम अब अपने घर चली जाओ। वैसे भी अब यहाँ कौन सा तुम्हारे माँ बाप रहे हैं, तो अब जरा ख्याल से ही आना। कुकू भाई को आ लेने दे, मैं मिलकर चली जाऊंगी। बस कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब जान छोड़ दो हमारी। कितने दिनों से बैठी मेरे पति की कमाई खा रही हो तुम। अचानक से अपनी भाभी मीना का बदला हुआ रवैया देखकर गुड़िया हैरान रह जाती है।
वो बहुत दुखी होती है और दुख भरी आवाज से कहती है, कुकू मेरा भी तो भाई है। हाँ होगा, मगर अब वो मेरा पति है। जाओ तुम, मैं बता दूंगी उसे। गुड़िया दुखी मन से रोज के साथ चली जाती है। गुड़िया ये लो पानी पी लो, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो जिंदगी की एक हकीकत है, एक न एक दिन तो माँ बाप हमसे बिछड़ ही जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो, मगर माँ बाप के जाते ही सब बेगाने लगने लगते हैं। अपना घर भी अब अपना नहीं लगता। ये घर तो तुम्हारा है ना, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी बहन चली गई है, आपको पता है, अपने पति को हमारी शिकायत कर रही थी कि यहाँ उसे एक दिन भी अच्छा खाना नहीं मिला। मैंने तो बहुत कहा कि अपने भाई कुकू से मिलकर जाना, मगर वो तो रोज को देखते ही उसके साथ चली गई। कोई बात नहीं, नहीं तो ना सही, मैं कौन सा उसके इंतजार में बैठा हूँ। जितनी चाहत वो करेगी मैं भी कर लूँगा, नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। तुम जाओ, मेरे लिए खाना लगाओ। मीना कुकू की बात सुनकर खुश हो जाती है। मम्मा मम्मा, बुआ कब आएंगी? वो जब भी आती है मेरे लिए ढेर सारी चीजें लाती है। चल बैठ आराम से, आया बड़ा बुआ का चमचा, वो अब नहीं आएगी, बल्कि मैं आने ही नहीं दूंगी। क्या मम्मा, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? चुप करके अपनी पढ़ाई करो, वरना एक लगाऊंगी। एक दिन गुड़िया अपने घर में उदास बैठी थी। गुड़िया तुम उदास क्यों हो? चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ, फिर होटल भी जाएंगे। नहीं रोज जी, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। उस दिन मैं कुकू भाई को भी मिलकर नहीं आई। तो तुम तैयार हो जाओ, काम पर जाते हुए मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा और आते समय ले आऊंगा। गुड़िया खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। वो दोनों घर से निकलते हैं। बुआ आ गई, बुआ आ गई, मेरी बुआ आ गई। मीना बैठी सेब खा रही थी। वो जल्दी से सेब उठाकर छुपाने लगती है। गुड़िया सब देख लेती है, मगर वो खामोश रहती है। गुड़िया तुम्हारा भाई तो घर नहीं है, तुम बैठो, मैं थोड़ा काम कर लूँ। बुआ मेरे लिए क्या लाई हो? ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट और ये तुम्हारा मनपसंद बैग। तुम अब स्कूल जाओगे ना, तो ये बैग लेकर जाना। वाह सुंदर है बैग। गुड़िया पानी लाकर दूं तुम्हें? नहीं भाभी, बस मैं भाई से मिलने आई हूँ। मीना जब अपनी अलमारी खोलकर अपना हार पहनने लगती है तो अलमारी में उसका हार नहीं था। मेरा हार कहाँ गया? गुड़िया का भाई कुकू भी आ जाता है। गुड़िया तुम? हाँ भाई, तुम्हारी बहुत याद। कुकू जी, गुड़िया ने मेरा हार चुरा लिया है। जब मैं काम कर रही थी तो तभी चुरा लिया इसने मेरा हार। मैंने कोई हार नहीं चुराया। भाभी आप ये क्या कह रही हैं? गुड़िया बहन, क्या आप ये सब करने आई थी यहाँ? मीना झूठ क्यों बोलेगी? जाओ, चली जाओ यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा पापा, आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कुकू भाई ने मुझे चोर बोला। क्या आपकी बेटी चोर हो सकती है क्या? गुड़िया एक पेड़ पर बैठी रो रही थी। वहीं दूसरे पेड़ से कुकू आम तोड़ रहा था। मेरा भाई। गुड़िया दूर बैठी अपने भाई को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है, जो कुकू को निशाना बनाने ही वाला था। गुड़िया आगे आ जाती है। गुड़िया मेरी बहन, गुड़िया ये तुमने क्या किया? कुकू गुड़िया को जल्दी से उठाकर डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाता है। दूसरी तरफ मीना को उसका हार अलमारी में कपड़ों के नीचे से मिल जाता है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहन को बचा ले, प्लीज मेरी बहन को बचा ले। कुछ देर बाद मीना भी वहाँ आ जाती है। कुकू अपनी पत्नी मीना को सब बताता है कि किस तरह गुड़िया ने उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद गुड़िया होश में आ जाती है। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, हमें माफ कर दो गुड़िया। हमने तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। सच ही कहा है किसी ने, जरूरत पड़ने पर बहनें भाइयों को जान भी दे देती हैं। 2 दिनों से बारिश हो रही थी। जिस पक्षी के पास घर में दाना पानी था वो तो बहुत मजे से अपने घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था, और जिस पक्षी के पास घर में जमा किया हुआ दाना नहीं था वो भूखा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। जैसे काले कौवे तो रात से ही भूख से मर रहे थे। कालू जी, अगर शाम तक मुझे खाने को ना मिला तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। दाना मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसी बारिश में मैं किसी के घर दाना चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तेज बारिश में कालू कौवे का मामा छाता लिए जंगल में उड़ता हुआ आ रहा था। उड़ता उड़ता कालू कौवे का मामा कालू कौवे के घर तक पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू देखो, बाहर कौन आया है? ऐसी बारिश में कौन हो सकता है?
कौवा ऐसे बोलता हुआ दरवाजा खोलता है। मामा जी आप आइए आइए अंदर आ जाइए। कालू कौवे के मामा जी को देखकर गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। मामा जी, ये कौन सा मौसम है किसी के घर जाने का? मैं किसी के घर थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने भांजे कालू के घर आया हूँ। मामा जी भूख से मरे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप ही बताइए अब हम क्या करें? रास्ते में मैंने एक खेत देखा है जिसमें मकई के भुट्टे लगे हुए थे। चलो कालू, हम उस खेत से मकई के भुट्टे चुरा कर लाते हैं। मामा जी की ये बात सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। कालू, देखा हमारे मामा जी कितने चालाक हैं। मामा जी के होते हुए हम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी जल्दी से ले जाइए कालू को और मेरे लिए मकई के भुट्टे चुरा कर ले आए। मामा जी वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? भांजे, चोरी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा और उसका मामा बारिश में भीगते हुए घर से निकलते हैं। दोनों मामा भांजा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बस्ती के पास इंसान का मकई का खेत था। वो दोनों मकई के खेत में पहुंच जाते हैं। मामा जी मैं यहाँ बैठकर ध्यान रखता हूँ और आप खेत से मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। सामने इंसानों की बस्ती की तरफ नजर रखना, इंसान उस तरफ से आएगा। कालू कौवा पेड़ पर बैठ जाता है और मामा जी मकई के खेत में जाकर भुट्टे तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों मामा भांजा चोरी करके सुरक्षित वहां से भाग जाते हैं। अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया कालू कौवे को मकई के भुट्टे ले जाते हुए देख रही थी। ये कौवा ऐसी बारिश में कहां से मकई के भुट्टे ले आया? मैं भी जाकर कौवे से एक मकई का भुट्टा ले लेती। कालू भांजे, जब तक मामा जी जिंदा है तुम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए, वरना मेरा तो भूख से बुरा हाल था। दरवाजा खुला था। रानो चिड़िया बिना दस्तक दिए ही अंदर आ जाती है। कौवे भैया, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दे। क्यों जी, चल भाग यहाँ से। जब हम भूख से मर रहे थे तो किसी ने आकर ना पूछा और अब आ गई हो हमसे मकई का भुट्टा लेने। गौरी बहन, इतने सारे मकई के भुट्टे खाकर पेट फूल जाएगा तुम्हारा। तू जाती है यहाँ से या मैं एक लगाऊं? रानो चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं बारिश में थोड़ी देर के लिए घर क्या गया, किसी ने मेरी मकई ही चुरा ली। वो चोर फिर से आएगा, लेकिन इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। किसान अपने खेत के चारों तरफ जाल लगा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया कौवों के घर से निकलकर सीधी इंसान के खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया चोरी नहीं करती, बल्कि इंसान से जाकर कहती है, इंसान इंसान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे एक भुट्टा मकई का दे दे। चिड़िया जो मुझसे मांग कर मकई का भुट्टा लेता है मैं उसे मना नहीं करता, लेकिन जो मेरे खेत से मकई चोरी करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इंसान जी, अभी अभी काले कौवे भी आपके खेत से मकई लेकर गए हैं। हाँ तो वो कौवे थे, पकड़े जाएंगे, अगर दोबारा आए तो पकड़े जाएंगे। फिर किसान इंसान रानो चिड़िया को एक मकई का भुट्टा दे देता है और रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा लेकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू भांजे, तुम्हारी मामी भी घर में भूखी बैठी हुई है, मैं जाते जाते एक दो मकई के भुट्टे तुम्हारी मामी के लिए ले जाता हूँ। गौरी तुरंत बोलती है, कालू जी तुम भी मामा जी के साथ ही चले जाओ, कल के लिए भी मकई के भुट्टे चुरा लाओ, क्या पता ये बारिश कल भी ना रुके। तो फिर मुझे टोकरी दो, इस बार मैं टोकरी भर कर मकई चुरा लाऊंगा। कालू कौवा गौरी से टोकरी लेता है और अपने मामा जी के साथ मकई चुराने चला जाता है। इस बार कौवा और कौवे का मामा नहीं जानते थे कि किसान ने तो मकई के खेत के चारों तरफ जाल लगा रखा है। भांजे तुम जाओ मकई चुराओ और इस बार मैं यहाँ बैठकर किसान पर नजर रखता हूँ। कालू कौवा अपनी टोकरी उठाता है, किसान के खेत की तरफ जाता है। कालू कौवा जैसे ही खेत में जाने लगता है वो जाल में फंस जाता है। रस्सी हिलती है और किसान को पता चल जाता है। मामा जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसान भी खेत की तरफ भागता है। भांजे मैं पक्का चोर हूँ, कच्चा नहीं जो तुम्हारे हिस्से की मार खाऊं। कालू कौवे का मामा फुट से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कालू कौवा बेचारा पकड़ा जाता है और किसान मार मार कर कालू कौवे की पीठ लाल कर देता है।
हाय मर गया। चाचा किसान, इस बार छोड़ दो, फिर कभी दोबारा यहाँ का मुंह नहीं करूँगा। अगर चोरी करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कालू कौवा मार खाने के बाद अपने घर की तरफ भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।